फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 15th सेंचुरी लिटरेचर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कॉल्ड स्कॉटिश चौसर। स्कॉटिश चौसर कौन है? ओके, विलियम डनबार। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, who is Scottish? Who are the Scottish Chaucerets? Scottish Chaucerets are the poets of Scotland who imitated Chaucerian style और Chaucerian work. Scottish Chaucerian वो पोएट होते हैं जो पोएट स्कॉटलैंड के हैं और वो इमिटेट करते थे यानी कि फॉलो करते थे चौसर के वर्क और राइटिंग स्टाइल को। क्लियर? सो हु आर द स्कॉटिश चौसर? एक तो विलियम डनबार है और अदर स्कॉटिश चौसर कौन कौन है? किंग जेम्स वन है, रॉबर्ट हेनरिसन है और गाविन डगलस है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सेंचुरी इज रिगार्डेड एज ब्लैंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में किस एज को ब्लैंक एज का नेम दिया गया है? वो है 15th सेंचुरी। ओके, व्हाई दिस 15th सेंचुरी? दैट मीन्स 15th सेंचुरी or 15th century period or era is regarded as the blank or barren age because in this particular era we don't find much literary output and famous writers as compared to the age of Chaucer. जिसमें एज ऑफ चौसर में चौसरियन एज में जितने भी फेमस वर्क हुआ था, लिटरेरी वर्क हुआ था और जिसमें भी जितने भी फेमस राइटर हैं वो उतने ही कंपैरिजन किया जाए तो 15th सेंचुरी में उतना ही नहीं मिला है। मच लिटरेरी आउटपुट, लिटरेरी वर्क नहीं मिला है हमको और हमें भी इतना फेमस राइटर भी नहीं मिले हैं। सो इस 15th सेंचुरी को, इस इरा को बैरन एज भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द 15th सेंचुरी वॉज पुअर इन पोइट्री बट रिच इन डैश। 15th सेंचुरी तो पोइट्री में फील्ड में पुअर है बट रिच इन बैलाड्स। बैलाड क्या होता है? इट्स ए पोइट्री फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स ए स्टोरी। बैलाड क्या होता है? बैलाड फॉर्म ज़्यादा फ्लोरिश हुआ 15th सेंचुरी में तो फ्लोरिश हुआ और ज़्यादातर बाद में भी इसको यूज किया गया, डिफरेंट पोइट ने यूज किया। ओके, इस पोइट्री फॉर्म को बैलाड क्या होता है? ये एक पोइट्री का फॉर्म होता है जिसमें कि एक स्टोरी दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कलेक्शन ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लिश कॉरेस्पोंडेंट्स। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग कलेक्शन, दैट मीन्स लॉन्गेस्ट कलेक्शन था 15th सेंचुरी का, वो क्या था? एंड दैट इज पास्टोन लेटर्स। पास्टोन क्या है? व्हाट इज पास्टोन? पास्टोन एक फैमिली का नेम है। ओके, पास्टोन इज द नेम ऑफ ए फैमिली। एंड व्हाट डज द पास्टोन लेटर्स रिफर्स? पास्टोन लेटर्स refers to personal or business letters. Okay, and these letters were written by various members of the Paston family and their associates during the 15th and 16th centuries. Okay, Paston एक फैमिली का नाम है। सो पास्टोन लेटर कौन लिखा करते थे? जो पास्टोन फैमिली के मेंबर हैं और जो एसोसिएट हैं उनके। ओके, 15th और 16th सेंचुरी में। And remember friends, these letters present a realistic picture of English life from 1422 to 1509. जो ये लेटर क्या दिखाता है, क्या शो करता है? इस लेटर में रियलिस्टिक पिक्चर है इंग्लिश लाइफ के। किस दौरान, किस टाइम के दौरान? 1422 टू 1509 के बीच। क्लियर? नेक्स्ट वन, हु वर द इंग्लिश चौसरियंस। ओके, सो इंग्लिश चौसरियन कौन है? सो ऑलरेडी चौसरियन पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्कॉटिश चौसरियन एंड इंग्लिश चौसरियन। सो इंग्लिश चौसरियन कौन है? इंग्लिश चौसरियंस आर द पोएट्स ऑफ इंग्लैंड हु इमिटेटेड और फॉलोड द वर्क ऑफ और राइटिंग स्टाइल ऑफ चौसर। चौसर को जो इंग्लैंड के पोएट फॉलो करते थे उनको हम इंग्लिश चौसरियन बोलते हैं। ओके, सो वो कौन कहे? दे आर थॉमस अक्ली, जॉन लिडगेट, स्टीफन हॉच, अलेक्जेंडर बार्कले एंड जॉन स्केल्टन। ओके, ये सब इंग्लिश चौसरियन है। ओके, नेक्स्ट वन, 6 नंबर, हु आर द स्कॉटिश चौसरियंस। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। स्कॉटिश चौसरियन विलियम डनबार को छोड़कर और कौन कौन है? किंग जेम्स वन है, रॉबर्ट हेनरिसन है और गाविन डगलस। क्लियर? नेक्स्ट वन,
थॉमस हकलिफ इज नोन फॉर व्हिच वर्क? थॉमस हकलिफ जो कि चौसरियन पोइट्री के इंक्लूड होते हैं और जो कि इंग्लिश चौसरियन है। ओके, सो उनका जो फेमस वर्क था वो कौन से वर्क के लिए जाने जाते हैं? वो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ओके, सो ये पर्टिकुलर वर्क इट वाज रिटन टू विन द फेवर ऑफ हेनरी फिफ्थ। हेनरी फिफ्थ के फेवर में ये वर्क लिखा हुआ था। और किसने लिखा था? थॉमस हकलिफ ने। ओके, हेनरी फिफ्थ के फेवर में ये वर्क लिखा हुआ था। वर्क का नेम क्या है? द वर्क नेम इज टाइटल इज द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग 1410 टू 1411। ये वर्क को, रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस को थॉमस हकलिफ ने 1410 से लेकर 1411 के बीच लिखा हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट वन, द नोटेबल बैलाड्स ऑफ द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था बैलाड फॉर्म में। ओके, जो कि पोइट्री फॉर्म में पुअर था, बट बैलाड फॉर्म जो कि पोइट्री का फॉर्म है उससे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। ओके, सो नोटेबल बैलाड्स, फेमस बैलाड्स दैट वाज रिटन ड्यूरिंग द इरा इज रॉबिन हुड, चेबी चेज, नॉट ब्राउन मेड एंड सर पैट्रिक स्पेंस। क्लियर? नेक्स्ट वन, who called the 15th century a long barren period? जो 15th century को किसने ये कमेंट किया था, किसने कहा था कि ये इरा तो एक बैरन पीरियड है, लॉन्ग बैरन पीरियड है? एंड वो है द क्रिटिक W.H. हॉर्सन। W.H. हॉर्सन ने ये कमेंट दिया था कि 15th सेंचुरी तो ब्लैंक एज है, बैरन एज है। क्लियर? सो इसीलिए बैरन एज इसको कहा गया है बिकॉज we don't find any much literary output, means famous literary output and famous writers. So जब कंपेयर किया जाता है एज ऑफ चौसर को और नाउ 15th सेंचुरी को, सो देखा गया है कि 15th सेंचुरी में ज़्यादा लिटरेरी आउटपुट नहीं है, लिटरेरी वर्क नहीं है, फेमस वर्क नहीं है, फेमस राइटर भी कंपेरिजन किया जाए तो चौसर की तरह, चौसर एज की तरह नहीं है। सो इसीलिए इस एज को बैरन पीरियड कहा है W.H. हॉर्सन ने। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, whom did Alexander Pope call beastly skeleton? ओके, सो कौन पोएट और कौन क्रिटिक जो कि बीस्टली स्केलेटन कहा है जॉन स्केलेटन को? ओके, सो अलेक्जेंडर पोप, who was he? Alexander Pope is the greatest poet and also a satirist, famous satirist of Augustan age, जिसने लिखा था रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ओके, ये सब उनका फेमस वर्क है। सो ऑगस्टन एज के फेमस पोएट और सैटिरिस्ट है अलेक्जेंडर पोप एंड he called beastly skeleton to whom? To John Skelton. So उन्होंने, पोप ने किसको कहा था बीस्टली स्केलेटन? जॉन स्केलेटन को कहा था। क्लियर दोस्तों? ओके, सो जॉन स्केलेटन जो कि इंग्लिश चौसरियन है उनको कहा था। क्यों कहा था? वाई बीस्टली स्केलेटन वाज कॉल्ड बाय अलेक्जेंडर पोप टू जॉन स्केलेटन? किस लिए ये टैग, ये कमेंट दिया था अलेक्जेंडर पोप ने जॉन स्केलेटन को? कमेंट क्या था? बीस्टली स्केलेटन। वो किस लिए दिया था? फॉर हिज रॉफ एंड र्यूड पोइट्री। सो जॉन स्केलेटन ज़्यादातर र्यूड पोइट्री और रॉफ पोइट्री लिखते थे, जिसके कारण अलेक्जेंडर पोप ने उन्हें बीस्टली स्केलेटन का नेम दिया है। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द पास्टिम ऑफ प्लेजर? पास्टिम ऑफ प्लेजर, ये पर्टिकुलर वर्क को किसने लिखा हुआ था? स्टीफन हॉज ने लिखा हुआ था। क्लियर दोस्तों? सो स्टीफन हॉज अगेन इंग्लिश चौसरियन है, सो उन्होंने लिखा था द पास्टिम ऑफ प्लेजर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, हु रोट शिप ऑफ फूल्स? अलेक्जेंडर बर्कले। अलेक्जेंडर बर्कले ऑल्सो इंग्लिश चौसरियन, जो कि इंग्लिश चौसरियन है। ओके, उन्होंने लिखा था शिप ऑफ फूल्स। एंड व्हाट इज दिस शिप ऑफ फूल्स? इट्स ए सैटिरिकल एलेगोरी इन जर्मन, पब्लिश्ड इन 1494। ये जो वर्क है शिप ऑफ फूल्स, ये अलेक्जेंडर बर्कले का वर्क है। ओके, जो कि इंग्लिश चौसरियन है एंड ये वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1494 में। ओके, एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर बर्कले वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसफी। ओके, वो अलेक्जेंडर बर्कले जर्मन फिलोसफी के इन्फ्लुएंस हुए थे, जर्मन फिलोसफी के। ओके, सो उन्होंने ये वर्क शिप ऑफ फूल्स लिखा था। ये एक ह्यूमरिकल वर्क है।
ओके, सैटेरिकल वर्क है और 1494 में ये वर्क लिखा हुआ था। हु रोट ए लेटर ऑफ क्यूपिड? थॉमस हकलिफ। थॉमस हकलिफ इंग्लिश सोशलियन है। ओके, सो उन्होंने लिखा था एक बार एक लेटर ऑफ क्यूपिड। इट्स ऑल्सो एन एलेगरी इन द मैनर ऑफ द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन किसने लिखा था? चौसर। इट वॉज रिटन बाय चौसर। ओके, इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर इस पर्टिकुलर वर्क से ये मैनर से ये स्टाइल से ये वर्क लिखा हुआ था थॉमस हकलिफ ने, लेटर ऑफ क्यूपिड। किस वर्क से? चौसर का जो वर्क है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। क्लियर? नेक्स्ट वन, 14 नंबर क्वेश्चन। वर्क ऑफ थॉमस हकलिफ डिस्क्राइब्स लंदन इन ए रियलिस्टिक वे एंड सैटिराइजेस पॉवर्टी। थॉमस हकलिफ का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि रियलिस्टिक वे से लंदन को दिखाया गया है इसमें, और इसमें पॉवर्टी को सैटिराइज किया गया है, ओके, क्रिटिसाइज किया गया है। वो कौन सा वर्क है थॉमस हकलिफ का? ला मेल रिगल। और इसका मतलब क्या है इंग्लिश मतलब? इसका मतलब है द बैड रूल, एंड इट वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1405 to 1406। क्लियर? नेक्स्ट वन, 15 नंबर क्वेश्चन। द सीक ऑफ थेब्स बाय जॉन लिडगेट इज ए रेस्पॉन्स टू चौसर्स। ओके, सीक ऑफ थेब्स ये पर्टिकुलर वर्क जॉन लिडगेट ने लिखा हुआ था जो कि इंग्लिश चौसरियन है। ओके, सो ये वर्क कैंट्रीब्यूटर्स, चौसर का जो कैंट्रीब्यूटर्स ने इसका एक रेस्पॉन्स है ये वर्क जॉन लिडगेट का। क्लियर? ओके, इट्स ए 4716 लाइन पोएम। ये जो सीज ऑफ थेब्स इट्स ए वेरी लॉन्ग पोएम, ओके, कंटेनिंग द लाइन्स ऑफ 4716। ओके, एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द ईयर 1422 इसके दौरान लिखा गया था द सीज ऑफ थेब्स। ओके, एंड ये वर्क चौसर का जो कैंट्रीब्यूटर्स है इसका एक रेस्पॉन्स है, ओके, इसके ऊपर बेस है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द मोस्ट फैसिनेटिंग सैटायर्स ऑफ जॉन स्केल्टन आर। ओके, जॉन स्केल्टन अगेन इंग्लिश सोशरियन, सो इंग्लिश सोशरियन थे। सो उनका जो फैसिनेटिंग सैटायर था, जो फेमस सैटायर था वो क्या क्या था? एंड दे आर कॉलिन क्लाउड एंड व्हाई कम यू नॉट टू कोट। ये दोनों बात, कॉलिन क्लाउड एंड व्हाई कम यू नॉट टू कोट, these particular works, these were famous satires of जॉन स्केल्टन। ओके, इसमें जो कॉलिन क्लाउड है ये एक पीजेंट है, ओके, एंड डिस्क्राइब द करप्ट क्लर्जी ऑफ द टाइम्स। ये जो कॉलिन क्लाउड है, कॉलिन क्लाउड वर्क में सैटायर में, ये तो एक सैटायर है, सो दोनों ही सैटायर है। व्हाई कम यू नॉट टू कोट ये भी सैटायर है जॉन स्केल्टन का। सो ये जो कॉलिन क्लाउड है फर्स्ट वन में क्या दिखाया गया है? इट शोज ए पीजेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द करप्ट क्लर्जी ऑफ द टाइम्स। उस दौरान उस टाइम में जो भी करप्ट हुआ था ये पीजेंट वो सब डिस्क्राइब करता है इस वर्क में। इस वर्क में ऐसा ही दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हु रोट द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो? द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो इट्स ए लैमेंटिंग पोएम, ओके, पोएम ऑफ लैमेंट। सो ये एक एलिजी भी है, ओके। सो एलिजी क्या होता है? एलिजी इज ए टाइप ऑफ पोएम एंड in which the poet mourns the death of his close relatives or maybe family members, maybe friends and any other. ओके, सो एलिजी क्या होता है? ये एक सैड पोएम होता है जो कि किसी की डेथ पर पोएट लिखता है। ओके, सो द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो ये एक एलिजी है एंड रिटन बाय जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन इंग्लिश सोशरियन है, ओके। एंड नाउ ये पर्टिकुलर बुक में क्या दिखाया गया है? एलिजी तो है, ओके, एंड एलिजी किसके ऊपर है? ऑन whom? एंड इट्स द डेथ ऑफ ए पेट स्पैरो ऑफ ए यंग गर्ल। ओके, सो ये एक यंग गर्ल के पेट स्पैरो, ओके, उसके डेथ पर लिखाया गया पोएम है। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्टीफन हॉज द पास्टिम ऑफ प्लेजर वाज डेडिकेटेड टू। स्टीफन हॉज, ओके, उनका जो पोएम था द पास्टिम ऑफ प्लेजर, ओके, उनका जो वर्क था ये वर्क किसको डेडिकेट किया गया था? हेनरी सेवेंथ को। क्लियर? नेक्स्ट वन, द फॉल ऑफ प्रिंसेस इज बेस्ड ऑन। द फॉल ऑफ प्रिंसेस ये जॉन लिडगेट का वर्क है, ओके। द फॉल ऑफ प्रिंसेस ये किसका वर्क है? जॉन लिडगेट का।
ओके, सो ये वर्क बोकासियो का जो वर्क है, बोकासियो का वर्क कौन सा वर्क है? डी कैसिबस वीरोरोम इलुस्ट्रियम। इस वर्क से बेस्ड हुआ है जॉन लिडगेट का द फॉल ऑफ प्रिंसेस। क्लियर? ओके, नाउ द फॉल ऑफ प्रिंसेस रिटन बिटवीन द ईयर 1431 to 1438 एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू 9 बुक्स। सो ये पर्टिकुलर वर्क द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये बोकासियो का जो वर्क है, बोकासियो का वर्क कौन सा है? डी कैसिबस वीरोरोम इलुस्ट्रियम से बेस करके जॉन लिडगेट ने इसको लिखा है। ओके, सो कब लिखा हुआ था? 1431 to 1438 के बीच, और इट इज़ डिवाइडेड इंटू 9 बुक्स। इसमें टोटल 9 बुक्स हैं और कितने लाइन्स हैं? इट कंपोज्ड ऑफ 36,000 लाइन। इसमें टोटल 36,000 लाइन्स है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हु रोट द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू? एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू ये स्टीफन हॉज का वर्क है जो कि इंग्लिश चौसरन है, और इट हैज़ टोटल 14 चैप्टर्स। इसमें टोटल एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू में 14 चैप्टर्स इंक्लूड है। नेक्स्ट वन, रॉबर्ट हेनरिसन सर्व्ड एज। रॉबर्ट हेनरिसन जो कि बाय प्रोफेशन कौन थे? एक स्कूल मास्टर भी थे। ओके, सो देन रॉबर्ट हेनरिसन कौन थे? स्कॉटिश चौसरियन थे। ओके, सो ये बाय प्रोफेशन ये पोएट भी थे और बाय प्रोफेशन क्या थे? एक स्कूल मास्टर थे। ओके, एंड 22 नंबर क्वेश्चन, हु सेड आई लाइक टू एक्सक्यूज माई सेल्फ आई स्टेपल एप्पल्स? ओके, ये पर्टिकुलर कमेंट, ये पर्टिकुलर फ्रेज किसने, ये पर्टिकुलर लाइन किसने कहा था? जॉन लिडगेट ने। जॉन लिडगेट इंग्लिश चौसरियन है। ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो ए मॉन्क। वो एक मॉन्क भी थे, इसमें लिखा हुआ है देखो, ये एक मॉन्क भी थे जॉन लिडगेट। ओके, सो जॉन लिडगेट क्या कहा? आई लाइक टू एक्सक्यूज माई सेल्फ। मैंने खुद को बहाने से बोला कि मैं एप्पल को स्टेपल करता हूँ। ओके, सो ये पर्टिकुलर लाइन किसने कहा था? जॉन लिडगेट ने। क्वेश्चन नंबर 23, कैस्टन्स प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश। कैस्टन, विलियम कैस्टन जो कि एक मर्चेंट थे, उन्होंने कब प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था? 1475 में। द वार ऑफ रोजेस। वार ऑफ रोजेस इट वॉज फॉट बिटवीन टू रॉयल फैमिलीज। वन family symbol is white rose and other one is red rose. ये टू रॉयल फैमिलीज के बीच हुआ था ये वार, एंड इट वॉज फॉट बिटवीन द ईयर 1455 to 1485। और टू रॉयल फैमिलीज के बीच हुआ था। एक रॉयल फैमिली का सिंबल है वाइट रोज और अदर का है रेड रोज, जो कि हाउस ऑफ ऑक एंड हाउस ऑफ लैंगस्टर, टू रॉयल फैमिलीज है। क्लियर? सो नेक्स्ट वन 25 नंबर, द डेथ ऑफ चौसर केम आफ्टर। सो चौसर का जो कंट्रीब्यूटर्स है, इट्स अनफिनिश्ड इनकम्प्लीटेड वर्क ऑफ चौसर। सो चौसर का इस वर्क के दौरान चौसर का डेथ हुआ। ए लेटर ऑफ क्यूपिड वॉज रिटन इन द मैनर ऑफ। लेटर ऑफ क्यूपिड किसके, चौसर का किस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया था? ये लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये चौसर का वर्क है, इससे इन्फ्लुएंस होकर ये वर्क लिखा गया था, ए लेटर ऑफ क्यूपिड। लंदन लैक पेनी। ओके, ये जॉन लिडगेट का वर्क है। ये वर्क में क्या डिस्क्राइब किया गया है? ये इस वर्क में एक मैजी ऑफ ए पुअर रुस्टिक हु विजिट्स लंदन इन क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। सो इसी वर्क में क्या दिखाया गया है? एक पुअर बॉय का दिखाया गया है जो कि पॉवर्टी से परेशान होकर और लंदन विजिट किया है। किसके लिए, किसके कारण विजिट किया है? जस्टिस पाने के लिए। क्लियर? जस्टिस पाने के लिए ये पुअर बॉय लंदन विजिट करता है। इस वर्क में लंदन लैक पेनी में ये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट 28 नंबर, वाई कम यू नॉट टू कोर्ट। इट्स ए वर्क बाय रिटन बाय जॉन स्केल्टन, इंग्लिश चौसरियन। Okay, also it shows the violent denunciation of Wolsey, the powerful minister of Henry VIII. So Henry VIII के जो मिनिस्टर थे, पावरफुल मिनिस्टर थे वेल्सी, सो इनके बारे में ये सैटेरिकल वर्क है जॉन स्केल्टन का, एंड द वर्क टाइटल इज व्हाई कम यू नॉट टू कोर्ट। नेक्स्ट वन, नेम द पोएम ऑफ जॉन स्केल्टन दैट शोज द डेथ ऑफ ए स्पैरो। सो जॉन स्केल्टन का ऐसा कौन सा वर्क है जो एक एलिजी भी है और इसमें एक स्पैरो की डेथ दिखाया गया है। इस पोएम में
एक स्पैरो की डेथ दिखाई, द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो। द किंग स्क्वायर रिटन बाय किंग जेम्स वन। सो किंग स्क्वायर ये किसका वर्क है? किंग जेम्स वन का वर्क है, जो कि स्कॉटिश चौसरन है। ओके, सो इट वाज रिटन इन द चौसरियन स्टैंजा और राइम रॉयल। चौसरियन स्टैंजा जो कि 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म है, और उसका अदर नेम क्या है? राइम रॉयल है। सो ये जो वर्क है पोएम है किंग स्क्वायर, जो कि किंग जेम्स वन ने लिखा हुआ था। सो ये कौन से स्टैंजा में लिखा गया था? राइम रॉयल और चौसरियन स्टैंजा फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट वन, द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड इज ए सीक्वल टू। ए टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड इज इट्स ए पार्ट टू। पार्ट टू ऑफ विच वर्क? सो सीक्वल क्या है? पार्ट टू है ओरिजिनल वर्क का। ओके, सो जो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड इट्स ए सीक्वल टू चौसर, ट्रोइलस एंड क्रिसेड। चौसर का जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रिसेड, सो इसका ये ओरिजिनल वर्क है। सो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड ये सीक्वल वर्क है। ओके, सो इट हैज़ टोटल 616 लाइन्स। इसमें टोटल टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड में कितने लाइन है? 616 लाइन है। रॉबिन एंड मैकिन, रॉबिन एंड मैकिन ये किसका वर्क है? रॉबर्ट हेनरिसन का, जो कि स्कॉटिश चौसरियन है। ओके, नेक्स्ट वन 33 नंबर, द गोल्डन टार्ग। गोल्डन टार्ग ये विलियम डनबार का वर्क है। ओके, स्कॉटिश चौसरियन है विलियम डनबार। रॉबर्ट हेनरिसन भी स्कॉटिश चौसरियन है। ओके, नेक्स्ट 34 नंबर, द डांस ऑफ द 7 डेडली सेंट्स इज ए सैटारिकल वर्क और सैटायर बाय विलियम डनबार। विलियम डनबार ने ये सैटारिकल वर्क भी लिखा था। और सैटारिकल वर्क का टाइटल क्या है? द डांस ऑफ द 7 डेडली सेंट्स। द टू मैरिड वुमेन एंड द विडो, इट्स ऑल्सो सैटारिकल वर्क, अनदर सैटारिकल वर्क एंड रिटन बाय डनबार। ओके, विलियम डनबार। 36 नंबर, द पैलेस ऑफ ऑनर। पैलेस ऑफ ऑनर किसका वर्क है? गाविन डगलस। गाविन डगलस स्कॉटिश चौसरियन है, पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, सो इन्होंने वर्क लिखा था द पैलेस ऑफ ऑनर। सो कब लिखा था? इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1501। गाविन डगलस द पैलेस ऑफ ऑनर वॉज इंस्पायर्ड बाय। ये जो वर्क है डगलस ने लिखा हुआ था, ये कहाँ से इंस्पायर पाकर लिखा हुआ था और कहाँ से इंस्पायर होकर वो लिखे थे? चौसर्स हाउस ऑफ फेम, जो कि इटालियन पीरियड में चौसर ने लिखा हुआ था। ओके, हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट 38 नंबर, द फेमस वर्क ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन का फेमस वर्क, जेम्स वन किंग जेम्स वन। ओके, किंग जेम्स वन जो कि स्कॉटिश चौसरियन है। सो किंग जेम्स वन का जो फेमस वर्क है वो है किंग स्क्वायर। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चौसर्स। ये जो वर्क है किंग स्क्वायर, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर किंग जेम्स वन ने लिखा था किंग स्क्वायर? वो चौसर का वर्क है रोमन डी ला रोच एंड ट्रोइलस क्रिसेड। ये दोनों वर्क से, ये चौसर का वर्क है, दोनों वर्क रोमन डी ला रोच एंड ट्रोइलस एंड क्रिसेड, ये दोनों वर्क से इन्फ्लुएंस होकर किंग जेम्स वन ने लिखा हुआ था ये फेमस वर्क द किंग स्क्वायर। ओके, किंग जेम्स वन जो कि स्कॉटिश चौसरियन है। क्लियर? नेक्स्ट वन 39 नंबर, मॉडर्न क्रिटिक्स से अबाउट गोल्डन टार्ग। गोल्डन टार्ग ये विलियम डनबार का वर्क है, गोल्डन टार्ग। ओके, इट्स ए वर्क रिटन बाय विलियम डनबार। सो मोस्ट क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स ने क्या कहा था? ये जो विलियम डनबार का वर्क है गोल्डन टार्ग, इसके कमेंट में क्या क्रिटिक्स ने कहा था? द पोएम इज इनएडिक्वेट। सो क्रिटिक्स ने ये कमेंट दिया था गोल्डन टार्ग के बारे में, जो कि विलियम डनबार ने लिखा हुआ था। द पोएम इज इनएडिक्वेट, ये पोएम तो इनएडिक्वेट हुए। ओके, नेक्स्ट वन 40 नंबर, ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनेड। वर्जिल का जो एनेड है ये पर्टिकुलर वर्क वर्जिल का है। सो इसको किसने ट्रांसलेट किया था? गाविन डगलस ने, जो कि स्कॉटिश चौसरियन है। क्लियर? हु रोट द एलेगोरिकल पोएम किंग हार्ट। किंग हार्ट ये एक एलेगोरिकल पोएम है, किंग हार्ट। इस पोएम को किसने लिखा था? गाविन डगलस ने। ओके, नेक्स्ट वन, वर्क रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ स्कॉटिश चौसरियनिज्म। किस वर्क को, किसका वर्क जो कि स्कॉटिश चौसरियनिज्म में और स्कॉटिश चौसरियन की का फर्स्ट फेज का वर्क है, वो क्या है? किंग जेम्स वन का किंग स्क्वायर। ओके, किंग जेम्स वन किंग स्क्वायर लिखे थे चौसरियन स्टैंजा और राइम रॉयल स्टैंजा में।
ओके, सो ये जो वर्क है फर्स्ट फेज का कहा जाता है किस दौरान? स्कॉटिश चौसरानिज्म का फर्स्ट फेज में ये फर्स्ट वर्क कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच कॉल्ड द रॉबर्ट पॉन्स ऑफ 15th सेंचुरी। रॉबर्ट पॉन कौन है? स्कॉटिश पोइट है, लिरिसिस्ट भी है। ओके, सो रॉबर्ट पॉन्स 15th सेंचुरी का रॉबर्ट पॉन्स स्कॉटिश पोइट हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। और 15th सेंचुरी का रॉबर्ट पॉन्स किससे कहा जाता है? अगर किसे कहा जाता है 15th सेंचुरी का रॉबर्ट पॉन्स? विलियम डनबार को, जो कि स्कॉटिश चौसर खुद भी थे। ओके, व्हिच सेंचुरी इज रिगार्डेड एज डार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैंने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन में, बैरन एज, ब्लैंक एज, ओके, एंड ऑल्सो रिगार्डेड द डार्क एज कहा गया है किस एज को, किस इरा को? 15th सेंचुरी को। ओके, द वर्ड बैलाड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड, ये जो वर्ड है बैलाड, ओके, इट्स ए टाइप ऑफ पोएम दैट मीन्स पोएट्री फॉर्म। ओके, व्हिच टेल्स ए स्टोरी, जिसमें एक स्टोरी, पोएट्री है बट स्टोरी के तरह लिखा गया है। सो ये जो बैलाड वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड से आया है बैलाड, व्हिच मीन्स टू डांस। ये बैलाड का मतलब क्या होता है? टू डांस। मोटे डी ऑथर, ये किसका वर्क है? सर थॉमस मैलोरी का वर्क है और ये कंप्लीट हो गया था 1470 में और प्रिंटेड इन 1485। कंप्लीट हो गया 1470 में और 1485 में ये पब्लिश हुआ, प्रिंट हुआ। ओके, द फर्स्ट बुक इन इंग्लैंड इन पोएटिक प्रोज। Okay, so Motte D author written by Thomas Mallory and it can be called the first book in England in poetic prose. So first book इंग्लैंड का जो कि poetic prose में है, ओके, वो क्या है? Motte D author, जिसको थॉमस मैलोरी ने लिखा हुआ था। रिप्रेसर ऑफ ओवरमच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, ये किसका वर्क है? रेजिनाल्ड पिकॉक का वर्क है। ओके, रेजिनाल्ड पिकॉक का ये एक प्रोज वर्क है। Okay, remember friends, it's a prose work. Okay, written by writer is Reginald Peacock and the work's title is Repressor of Overmuch Blaming of the Clergy. Next one, the 48 number, the difference between an absolute and limited monarchy and government of England. ये two works are the English works of सर जॉन फॉर्टेसिव। सर जॉन फॉर्टेसिव का ये दोनों वर्क, ओके, ये एक पहला वर्क है द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की, ये एक वर्क है। और अनदर वर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों वर्क इंग्लिश वर्क है बिकॉज सर जॉन फॉर्टेसिव रोट मेनली इन लैटिन। सर जॉन फॉर्टेसिव लैटिन में ज़्यादातर लिखते थे, पर ये दोनों वर्क the difference between an absolute and limited monarchy and second one is government of England, ये दोनों वर्क सर जॉन फॉर्टेसिव का लैटिन वर्क नहीं है, ये इंग्लिश वर्क है। ओके, प्रोज वर्क है। नेक्स्ट 49 नंबर, मोटे डी ऑथर कंप्लीटेड कब हुआ था? 1470 में और 1485 में ये प्रिंटेड हो गया, पब्लिश हो गया। ओके, सो मोटे डी ऑथर रिटन बाय थॉमस मैलोरी वाज रिटन इन द रेन ऑफ, किसके टाइम पीरियड में लिखा गया था? कौन से किंग थे? किंग एडवर्ड फोर्थ। किंग एडवर्ड फोर्थ जब राजगद्दी पर थे, ये वर्क लिखा हुआ था, थॉमस मैलोरी ने लिखा था। क्लियर? टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ओके, द टाइटल मोटे डी ऑथर मीन्स, टाइटल, ये जो टाइटल है मोटे डी ऑथर, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? डेथ ऑर्थर, डेथ ऑर्थर, ऑर्थर का डेथ। ओके, सो ये पर्टिकुलर टाइटल का मतलब है डेथ ऑफ ऑथर, मोटे डी का ऑथर का मीनिंग। ओके, एंड इट्स ए कलेक्शन ऑफ 24 बुक्स। सो ये जो मोटे डी ऑथर थॉमस मैलोरी का है, ये कलेक्शन है 24 बुक्स के। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन आज 15th सेंचुरी लिटरेचर के डिस्कस हो गए। सो फिर मिलेंगे अगले न्यू कंटेंट के साथ न्यू क्लास और एक क्लास में। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Have a good day. Okay, bye.